हरि बोल। हरि बोल। सबको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ। अभी आप सब अपने आप को एक बार म्यूट कर लेंगे। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा कोर्स का फर्स्ट क्लास, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। आज हम देखेंगे कि भगवत गीता जो है वो किस शास्त्र में आई है, कहाँ पर आई है और किससे किसको कही, क्यों कही। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम देखेंगे। और ये जो पूरा कोर्स है इससे आपको बहुत सिंपल वे में भगवत गीता समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरी भगवत गीता के ऊपर तो क्लास नहीं है, लेकिन भगवत गीता के सार में हमने एक क्लास रखी है। तो सार जो है हम भगवत गीता को समझेंगे, जैसे हमने हमारे गुरु वर्गों के माध्यम से श्रवण किया है। आप लोग जो है रेगुलर हर संडे क्लास लीजिएगा, ताकि हम लोग पूरी जो भगवत गीता है वो हम समझ सके। क्योंकि अगर एक भी क्लास हम मिस करते हैं तो फिर हमारा जो लिंक है वो बीच में टूट सकता है और वो फिर हमें आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो आप सबसे निवेदन है हर क्लास को ज्वाइन करें। और अभी हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। हरे कृष्ण। हरि बोल। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापद कमला, श्री गुरु वैष्णवांश, श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुना तन्वितं सजीवम् साद्वैतां सावधूतं परिजना। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, प्लीज़ एक बार वेट करिएगा। आई थिंक सब लोग आ ही रहे हैं। उनका थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन हो सकता है लॉस्ट हो गया हो। The biggest myth in fitness that your gym bros are the only ones who require protein. Protein is not just consumed by your bodybuilders, it's consumed by anyone who wants to move better, recover faster.
वन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्ज वक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते प्रवालज्वालपल्लवप्रभारुणाङ्घ्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभो प्रभु जी नो साउंड, ऑडिबल नहीं है आप। मुझे भी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरि बोल। आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रभु जी, आ रही है जी। तो सनातन धर्म का मतलब क्या है, उसको आप ध्यान से समझिएगा कि जो हमेशा से था, है और रहेगा, जिसका कभी भी नाश नहीं होता है, जो एटर्नल है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा रहने वाली वस्तु, ठीक है? क्योंकि सनातन धर्म उसी का धर्म हो सकता है जो स्वयं भी एटर्नल हो, और उसके प्रति होना चाहिए जो खुद भी एटर्नल हो। तो यहाँ पे सनातन धर्म का अर्थ है जो हमेशा से था, है और रहेगा। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमेशा विद्यमान रहती है? वो है भगवान। भगवान और भगवान ने भगवत गीता में हमारे हर एक व्यक्ति के बारे में बताया है कि तुम क्या हो? तुम जीव हो। जीव यानी तुम आत्मा हो।
आत्मा ही वास्तविकता में एटर्नल है और आत्मा एटर्नल होने के कारण भगवान का नित्य सेवक है और भगवान भी नित्य है, भगवान का जो जीव है वो भी नित्य है। दोनों नित्य होने के कारण ये दोनों सनातन वस्तु है और सनातन वस्तु जो दूसरे सनातन वस्तु से जो चीज उन दोनों को जोड़ती है वो है सेवा। जैसे भगवान का जो जीव है यानी हम सब है, हम सबको भगवत गीता में शास्त्रों में बताया कि हम क्या है, जीवात्माएं हैं। जीवात्मा और भगवान इन दोनों को जो जोड़ने वाली वस्तु है वो ही है सनातन धर्म। अब भगवान से हमारे को क्या वस्तु जोड़ती है, तो शास्त्र बताते हैं, भगवत गीता बताती है कि भगवान से हमारे को एक ही चीज जोड़ती है और वो है भगवान की सेवा। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो ही हमारा परम धर्म है। यानी जो सनातन धर्म है, पहली बात वो कोई पंथ से या कोई मजहब से चेंज नहीं होता है, वो सभी जीवों का धर्म है और चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब ही सनातन धर्म के पार्ट है और भगवान से ही उनका एकमात्र रिलेशन है और उनकी सेवा करना ही उन सबका सनातन धर्म भी है। तो यह है सनातन धर्म। अब इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज थोड़ा सा आपको समझाएंगे, आप ध्यान से श्रवण कीजिएगा। आगे हम चलते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। जी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम देखिए हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी भी भगवान से रिलेटेड चीजें हैं वो सब ही सनातन है, मतलब हमेशा से थी, है और रहेगी। उसमें एक पार्ट हो गया हमारे शास्त्र, वेदास। ठीक है, आपने ये तो जानते ही होंगे कि टोटल हमारे शास्त्र, हमारे सनातन धर्म में कितने वेद हैं। सब लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। जो सबसे पहले, लेकिन इन 4 वेद से भी पहले केवल मात्र एक ही वेद हुआ करता था, उसका नाम है ऋग्वेद। उसके बाद भगवान ने अपने एक अवतार ग्रहण किया। भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, उसमें से एक अवतार है शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है भगवान अपनी शक्ति को किसी के अंदर संचालित करते हैं और उसको कोई विशेष कार्य करने के लिए धरती पर भेजते हैं। तो वेद व्यास जी भगवान के एक सत्यावेश अवतार हुए। वेद व्यास जी, इनका नाम क्यों हुआ? क्योंकि जो विस्तार करते हैं वही है वेद व्यास। विस्तार किस चीज का? ऋग्वेद पहले एकमात्र हमारा ग्रंथ था, ग्रंथ भी नहीं था। पहले के जो लोग थे वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उनकी इतनी बुद्धि तेज हुआ करती थी कि केवल सुनने मात्र से ही उनको सारी चीजें याद हो जाती थी। तो पहले सारी की सारी जो चीजें थी वो कैसे चलती थी? गुरु ने सुनाई, शिष्य को याद हो गई, वो भूलता नहीं था। लेकिन अभी कलयुग तो क्या है? कलयुग तो बिल्कुल ऐसी बुद्धि है लोगों की, कल क्या खाया था वही आज याद नहीं रहता। इसलिए भगवान कृपा करने के लिए क्या करते हैं? अपने एक सत्यावेश अवतार वेद व्यास जी के रूप में आते हैं और वेदों का हम लोगों के लिए विस्तार करते हैं। वेदों का विस्तार इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग, इतनी बुद्धि हमारे अंदर भी है नहीं कि हम वेदों को इतनी आसानी से समझ सकें। तो इसलिए भगवान स्वयं आकर वेदों का विस्तार करते हैं। अब एक ऋग्वेद को भगवान ने वेद व्यास जी ने 4 वेदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसको हमको याद ही है। वो कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऋग्वेद जो वेद व्यास जी हुए हैं उनके 4 शिष्य हुए हैं, पेल ऋषि, जैमिनी ऋषि, वैशंपायन ऋषि और समांतक ऋषि। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का ज्ञान जो है वो पेल ऋषि को दिया, यजुर्वेद का वैशंपायन जी को दिया और अथर्ववेद का समांतक ऋषि को दिया। अब इन 4 वेदों के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन की गई है वो भी इसमें मेंशन है। ऋग्वेद जो है उसमें सारी भक्ति की बातें बताई गई है। जितना भी संगीत की विद्या आप लोग देख रहे हैं, ये जो सात सुर है, अलग अलग प्रकार के राग इत्यादि है, वो सब कहाँ पर है? वो साम वेद के अंदर पाए जाते हैं, जो कि
जैमिनी ऋषि को दिया। और जितने भी ये यज्ञ कर्म कांड इत्यादि आप लोग देख रहे हैं, ये सब जो है यजुर्वेद में। और जितनी भी विज्ञान है, साइंस, आप लोग जितना भी आजकल साइंस, जो भी आप साइंस देख रहे हैं ना, उसके अलावा भी जो आने वाले फ्यूचर में साइंस आएगी, वो सारी की सारी अथर्ववेद के अंदर मेंशन की गई है। ये किसने विस्तार किया है? सब चीजों का वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया है। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने इसका विस्तार किया और आगे बता रहे हैं। अब लेकिन हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम इन वेदों को भी समझ सकें, क्योंकि ये सारे के सारे संस्कृत के अंदर ही मेंशन्ड हैं। इतना आसान इनको समझना नहीं है। तो वेदों को समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए उपनिषद बनाए गए। ठीक है, उपनिषद से हम वेदों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है उसको 21 उपनिषद के अंदर बांटा गया, सामवेद को 1000 उपनिषद के अंदर बांटा गया, यजुर्वेद को 109 उपनिषद में बांटा गया और अथर्ववेद को 50 उपनिषद में बांटा गया। तो टोटल जो हमारे उपनिषद है वो है 1180 उपनिषद। इन 1180 उपनिषद में से 108 बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है। उनमें से भी जो भक्त लोग हैं, भक्त समाज है, उनमें 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। अब वो 11 उपनिषद कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 उपनिषद कौन कौन से? ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतिरीय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 11 प्रकार के उपनिषद हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति जगत के अंदर। अब शास्त्र भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक है श्रुति शास्त्र और एक है स्मृति शास्त्र। श्रुति शास्त्र मतलब जो हमारे को रिटन फॉर्म के अंदर जो शास्त्र, वेदों को विस्तार करके जो हमारे को शास्त्र मिले हैं, वो सारे श्रुति शास्त्र हैं। जैसे ऋग्वेद के अंदर हमने देखा इतने उपनिषद है, अथर्व में इतने हैं, सामवेद में 50 है, यजुर्वेद में 109 है। प्लस उपनिषद के अलावा उप उपनिषद भी पाए जाते हैं। ये सब श्रुति शास्त्र में है, जो कि वेद व्यास जी ने जिनका विस्तार किया है वो। एक होते हैं स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र कौन से हैं? स्मृति शास्त्र जो हमारे ऋषि वर्ग हैं, हमारे मुनि लोग हैं, उन्होंने समाधि लगा के जिन शास्त्रों को लिखा है वो है स्मृति शास्त्र। मतलब ऋषि लोग पहले क्या करते थे? समाधि लगाया करते थे और समाधि लगा के बैठते थे, तो उनको जो सारी की सारी भगवान की लीला इत्यादि स्मरण होती थी, उन सबको ही वो क्या करते थे? लिखा करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा रामचरितमानस, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो क्या है? स्मृति शास्त्र है। वेद व्यास वाल्मीकि जी ने वो सब समाधि लगाकर पहले ही, राम जी के आने से पहले ही रामायण को पूरा का पूरा देखा, उसको फिर वाल्मीकि नारायण रामायण में लिख डाला, वो है स्मृति शास्त्र। स्मृति शास्त्र में हमारी 18 पुराण आती है, जिसमें से आपने सुना होगा ना कि 3 प्रकार के गुण होते हैं। सात्विक गुण होते हैं, राजविक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो पुराण भी 3 ही प्रकार के तीन टाइप में डिवाइडेड है। 6 तामसिक है, 6 राजसिक है, 6 सात्विक है। ठीक है, ये 3 प्रकार की पुराण हैं। अब प्रश्न ये है, प्रभु जी हम तो भगवत गीता की बात करना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता की क्लास है, फिर आप ये सब क्यों समझा रहे हो? तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि नाउ वेयर इज भगवत गीता, ये तो बताइए कि भगवत गीता कहाँ है। ये तो आपने चलो ठीक है समझा दिया। तो ये जो सारी चीजें हम आपको समझा रहे हैं, एक्चुअली ये भगवत गीता के लिए ही समझा रहे हैं। भगवत गीता में एक श्लोक भगवान ने बोला है, इसको ध्यान से समझना। हमारे सनातन धर्म के अंदर जो बहुत सारी चीजें मिलावट हुई है, वो क्यों हुई है? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में बताया, लोग ये बोलते हैं कि सनातन धर्म के अंदर तो जो है भेदभाव करना सिखाया गया है। क्या करना सिखाया गया है? भेदभाव करना सिखाया गया है। कैसे भेदभाव? अरे ये ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। ये भेदभाव हमारे सनातन धर्म के अंदर क्यों बनाया गया? भगवान ने भेदभाव बनाया, ये गलत है। लेकिन उस भगवान ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं बताया है। ये मानव है जिसने भगवान के ज्ञान को उल्टा पुल्टा करके और हमको समझाया है। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान 4.13 वर्ष में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो।
कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है। देखो भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टाम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यम। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्जुन, मैंने 4 वर्णों को मैंने लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उनको मैंने जन्म के आधार पर नहीं बांटा है, मैंने उनको गुण और कर्मों के अनुसार बांटा गया है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर का अगर बेटा पैदा होगा तो क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, है ना। तो भगवान ने भी यही कंसेप्ट हमारे को बताया, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग मनोधर्मी लोग हैं उन्होंने उसको क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा करके हमारे सामने बता दिया कि शास्त्र तो क्या करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। भगवान ने बोला जो जिस प्रकार के गुण और कर्म करेगा, जिसके अंदर जो गुण होंगे, जो कर्म करेगा, उसके अनुसार वो उसका वर्ण डिसाइड होगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, ठीक है, अब और वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा। नॉनवेज क्योंकि तामसिक फूड है और तामसिक चीजें कौन करता है, वो शूद्र करता है, इसलिए भगवान ने उसको इस कैटेगरी के अंदर, शूद्र की कैटेगरी में डाला है। तो गुण और कर्मों के अनुसार ही एक व्यक्ति 4 वर्णों में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे ये चीज समझा क्यों है भगवत गीता के लिए? क्योंकि अब देखो, लोग कहते हैं कि भगवान ने ये गलत मानसिकता क्यों फैलाई है शास्त्रों के अंदर, ब्राह्मण क्या, वैश्य, शूद्र सब एक ही तो है। बोला नहीं, अरे भैया, जो आईएएस का एग्जाम पास करेगा उसको आईएएस का एग्जाम पास करने पर आईएएस की नौकरी मिलेगी। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं हम एंड के 5 मिनट आपको देंगे, आप अपने प्रश्नों को लिख कर रखें, हम एंड में प्रश्न उत्तर करेंगे, तब आप अपने प्रश्न पूछिएगा। हरि बोल। तो भगवान ने कोई डिस्क्रिमिनेशन शास्त्रों में नहीं किया। आप अगर एग्जाम्पल देखें तो आप खुद देखिए, रावण किस कुल में पैदा हुआ था? ब्राह्मण कुल में, लेकिन फिर भी वो एक असुर के रूप में माना जाता है, राक्षस के रूप में। प्रहलाद महाराज, आप एग्जाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पे, नरसिंह देव खुद प्रहलाद महाराज जी के लिए प्रकट हुए हैं और उनको आलिंगन तक किया है। प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा हुए, लेकिन भगवान के बहुत श्रेष्ठ भक्तों में उनकी गिनती होती है। अगर शास्त्र और भगवान डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते तो भगवान क्यों उन भक्तों के लिए आते? शबरी बिलिनी थी, शूद्र जाति की, लेकिन राम ने उन्हीं के झूठे बैर खाए हैं। तो भगवान ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, भगवान ने केवल गुण और कर्म के अनुसार ही इन 4 वर्णों को बांटा है। अब यहाँ पे हम इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं? पहली बात ये समझनी चाहिए हमारे को, क्योंकि शास्त्रों में शूद्रों का अधिकार नहीं बताया गया है। शूद्र मतलब जो गुण कर्म, अब जैसे कोई व्यक्ति चोर, डकैती, गलत काम करने में हमेशा ही लिप्त रहता है, तो वेदों में उसका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों के अंदर जो शिक्षा दी है, फिर वो क्या करेगा ना, उन शिक्षाओं को लेकर और उसका गलत मिसयूज करेगा। इसलिए शूद्रों के लिए, सभी वर्णों के लिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने ग्रंथ रचा है, उसका नाम है महाभारत। आपको पता होगा। और महाभारत के भीष्म पर्व में ही भगवत गीता पाई जाती है। ये भगवत गीता जो है भीष्म पर्व में आती है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि जो भगवत गीता है भैया, ये भगवत गीता किसने किसको कही है, ठीक है, और क्यों कही है और किससे कही है? ये हमारे मन में एक डाउट रहता है कि क्योंकि आजकल के लोग, हमने देखा है कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि भगवत गीता किसने किससे कही है, क्यों कही है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हम उसका उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये समझा देते हैं कि भगवत गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर आती है। अब महाभारत ग्रंथ किसने लिखी है? बोला वेद व्यास जी ने लिखवाई है। किससे लिखवाई है? गणेश जी से।
गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए वही एकमात्र पात्र उनको मिले जो इस महाभारत की रचना कर सकते थे। लेकिन गणेश जी ने जब महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी से पूछा तो गणेश जी ने बोला, देखो मैं जब तक लिखूंगा जब तक आप रुकोगे नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू अगर बोलते रहोगे तभी मैं इसको लिखूंगा, जहां पे आप रुकोगे वहीं पर ही मैं इसको मैं लिखना बंद कर दूंगा। ये जो है शर्त गणेश जी ने रखी है। इतनी वेट कीजिएगा। ये शर्त जो है गणेश जी ने वेदव्यास जी के सामने प्रकट करी थी। अब वेदव्यास जी ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे गणेश जी जो है पूरी महाभारत लिखे और मुझे कंटिन्यू बोलना भी नहीं पड़े, इस प्रकार से पूरी की पूरी महाभारत जो है लिखे। तो वेदव्यास जी ने जो महाभारत लिखवाना शुरू करी वो व्यास कूट के फॉर्म में लिखाई। मतलब कूट यानी जिसे कहते हैं ना फॉर्मूलाज के फॉर्म में, या फॉर्मूलाज या इक्वेशन के फॉर्म में कोई चीज लिखी हुई होती, पहेलियों की फॉर्म में, पहेलियों की फॉर्म में लिखा है। अब जैसे ही वेदव्यास जी कोई पहेली बोलते, गणेश जी सोचते इसका मतलब क्या है, तो उस पहेली का मतलब सोचते, जितने टाइम में वो सोचते वेदव्यास जी एक और नया जो पहेली है वो जनरेट कर लेते। तो ऐसे करते करते कंटिन्यू महाभारत जो है वेदव्यास जी ने किससे लिखवाई? गणेश जी से। अब महाभारत के भीष्म पर्व में आ गई है भगवत गीता। तो भगवत गीता का 3 क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होते हैं, हु, व्हाई एंड टू हुम। भगवत गीता जो है कौन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हु। तो हु मतलब भगवत गीता किसने किसको कही है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोली है। अब देखो भगवान, अगर आप भगवत गीता को पढ़ोगे तो उसमें अगर आप वास्तविकता में कोई इस्कॉन की, हमारे गॉडीमेट की, हमारे गुरुवर्गों के द्वारा प्रकाशित टीका की वाली भगवत गीता को पढ़ोगे तो उसमें एक वर्ड आता है भगवान उवाच, ठीक है। भगवान उवाच यानी भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये बताना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, आप अगर देखोगे ना भगवत गीता की बहुत सारी कमेंट्रीज जो है अलग अलग लोगों ने लिखी है। किसी ने क्या मतलब निकाला है, किसी ने क्या मतलब निकाला है, किसी ने क्या मतलब निकाला है। जैसे कुछ लोग भगवत गीता के अंदर जब भगवान उवाच, भगवान अपने आप को उंगली करके बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ भगवान उवाचा, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसका क्या मतलब कर दिया, अरे भगवान नहीं बोल रहे, भगवान के अंदर कोई बैठा हुआ है ना वो बोल रहा है, वो है भगवान। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब भी आपको भगवत गीता को पहचानना है ना तो उसमें जहां पे ये लिखा हुआ हो भगवान उवाच मतलब यानी कृष्ण इज स्पीकिंग, लॉर्ड कृष्णा इज हिमसेल्फ स्पीकिंग, वो ही भगवत गीता वास्तविक भगवत गीता है। अब अगर आप देखेंगे तो हमारी जो भी भगवत गीता होती है उस पर लिखा रहता है एज इट इज या फिर यथारूप। इस एज इट इज का मतलब क्या है, इस चीज को समझिए पहले। भगवत गीता एज इट इज, इसका मतलब है कि भगवत गीता एज इट इज का अर्थ ये है कि जैसी भगवान ने भगवत गीता बोली है सेम ऐसे की ऐसे ही आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे प्रभु जी और भी तो भगवत गीता है, वो आप अब कैसे कह सकते हैं कि आप वैसी कर रहे हैं। तो देखो हमारे जो शीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो क्या हुए थे, विदेश गए तो किसी ने उनसे इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगा भगवत गीता का, ठीक है। पर महाराज जी के पास इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं था और बड़े ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ कि अरे मेरे पास भगवत गीता का एक भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है और यहाँ पर विदेश में सब लोग पढ़ना चाहते हैं। तो विदेश तो चले गए। अब जब उन्होंने भगवत गीता को वहां पे जो विदेश में भगवत गीता की कमेंट्रीज थी वो सारी जब पढ़ी तो उनको पढ़कर वो बहुत 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 ज्यादा दुखी हुए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी ने क्या चीज मेंशन की थी, किसी ने क्या चीज मेंशन की थी, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार भगवत गीता के अंदर भेर बदल कर दिए थे। तो महाराज जी इतने ज्यादा दुखी हुए उसको लेकर, और महाराज जी ने ना वहां पर बोला कि इन लोगों ने भगवत गीता की ऐसी कमेंट्री करी है कि खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए इन्होंने कृष्ण को ही ताक पे रख दिया। इन भगवत गीताओं को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे तो भगवान ने इस भगवत गीता में से भगवान को तो बाहर ही निकाल दिया गया है, इसमें भगवान तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि
और साधारण सी बात है, अगर आप भी खुद से भगवत गीता पढ़ने जाएंगे ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक ही वर्ड के संस्कृत में बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, तो हम आपको ये आज बता देते हैं कि आप अगर भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं तो उसको कैसे पहचाना जाए। भगवान ने भगवत गीता में ना एक शब्द यूज किया है, माम। तो माम शब्द का अर्थ जिस भगवत गीता में लिखा हो भगवान, ठीक है, तो वो भगवत गीता सही है। लेकिन वहां पे अगर लिखा हुआ हो भगवान, माम का शब्द मेरे कि भगवान के अंदर कोई और बैठा है और वो बोल रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे हमारी भगवत गीता पे एज इट इज लिखा है। रीजन ये है क्योंकि एज इट इज का मतलब होता है, देखो भगवान ने जो श्लोक बोले वो तो इसमें एज इट इज है ही सही, लेकिन एक बात होती है, जैसे मान लो कमल एक व्यक्ति है, कमल एक व्यक्ति है और उसके सामने उसका एक दोस्त खड़ा है दीपक। कमल ने दीपक को कोई बात बताई, ठीक है, और कमल ने दीपक को कोई बात बताई और वो बात जो है, या फिर आप ऐसा मानो कि कमल ने एक लेटर लिखा और उस लेटर को लिख तो लिया, लेकिन वो और वही लेटर की जो बात है वो दीपक को उसने पूरा अच्छे से समझाया कि मैं इस भाव में उसको बोल रहा हूँ, ये मेरी भावना है इस लेटर को लिखने के पीछे, ठीक है, ये मेरी टोन है इस लेटर को लिखने के पीछे। लेकिन अब दीपक ने उस भावना को समझ लिया कि किस भावना के अंदर ये लेटर लिखा जा रहा है, लेकिन अगर वो लेटर बिना भावना को समझे किसी अन्य व्यक्ति, मान लो राहुल के हाथ में लगा, राहुल ने उसका क्या मतलब निकाला, उसका मान लो उल्टा मतलब निकाल लिया, ठीक है, तो वो एज इट इज मतलब नहीं निकला और उसको रॉन्ग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गई। तो उसी प्रकार से भगवान जो यहाँ पे एज इट इज का मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि यथारूप, क्योंकि श्लोक तो वो है ही जो भगवान ने बोले, साथ साथ में टोन भी मैटर करती है कि भगवान ने जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है वो किस टोन में दिया। जैसे कि उदाहरण लो, एक सेंटेंस लेते हैं, राम तुम कहाँ गए थे, ये एक सेंटेंस है। मैं बोल रहा हूँ राम तुम कहाँ गए थे, तो ये हम एक व्यक्ति से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तो मैं नॉर्मली प्रेम से पूछा हूँ राम तुम कहाँ गए थे, ठीक है ना। अब मैंने तो ऐसे पूछा, लेकिन इसी सेंटेंस को, सेंटेंस यही है, लेकिन मैं बोलूं राम तुम कहाँ गए थे, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्रोध करके उससे पूछ रहा हूँ। तो सेंटेंस तो वही है, लेकिन भावना बदल गई, ठीक है, टोन बदल गई। अब आप तक श्लोक तो एज इट इज बहुत सारे लोग पहुंचा देंगे, लेकिन जो ये भावना, जिस भावना से भगवान ने ये भगवत गीता बोली है वो कौन पहुंचाएगा, तो वो कौन पहुंचाएगा उसको अब समझते हैं। देखिए भगवान ने शास्त्रों में बोला है कि मुझे जानने के लिए, मेरे ज्ञान को जानने के लिए मैंने 4 लोगों को मेरा ज्ञान प्रदान किया है, ठीक है, 4 लोगों को प्रदान किया है और उन 4 लोगों से 4 संप्रदाय बनी है। श्लोक बोलते हैं भगवत गीता शास्त्र में, संप्रदाय विहीना यो मंत्र से विफला मता, ठीक है, संप्रदाय विहीना यो मंत्र से विफला मता, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा शिति पावना। बोला मैंने अपने ज्ञान को 4 लोगों को दिया और 4 संप्रदाय में वो ज्ञान बटा। किस किस को दिया, श्री यानी लक्ष्मी जी को, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी को, रुद्र यानी रुद्र यानी शिव जी को, और सनक मतलब होता है ब्रह्मा जी के 4 जो पुत्र हैं, चतुसन जिनको बोला जाता है उनको। उन चारों से 4 संप्रदाय बनी। कौन कौन सी, लक्ष्मी जी से श्री संप्रदाय बनी, ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय बनी, शिव जी से रुद्र संप्रदाय बनी, और चतुसनों से निम्बार्क संप्रदाय बनी। ये 4 संप्रदाय के माध्यम से भगवान बोल रहे मुझे जाना जा सकता है। अब हम बात कर रहे थे कि आप तक भगवत गीता के श्लोक तो कोई भी पहुंचा देगा, लेकिन किस टोन में भगवत गीता बोली जा रही है वो कौन पहुंचाएगा, वो ही पहुंचा सकता है जिसको भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप में वो ज्ञान दिया हो, किस टोन में दिया है वो भी उसको याद हो, ठीक है। तो इन 4 लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया। अब ये जो हम एज इट इज क्लेम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो संप्रदाय है वो इन 4 संप्रदाय में से जो हमने बताई ब्रह्म संप्रदाय, वो ब्रह्म संप्रदाय है।
ब्रह्म संप्रदाय मतलब ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से वेद व्यास जी को मिला, वेद व्यास जी से होते 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 वो ज्ञान कहाँ तक आ रहा है? वो ज्ञान हमारे गुरु वर्गों तक आया और हमारे गुरु वर्गों तक वो ज्ञान एज इट इज टोन में हमारे को मिला। जो शिला स्वामी महाराज जी हैं वो भी हमारी इसी संप्रदाय में आते हैं, इसीलिए उन्होंने इस भगवत गीता का नाम दिया है भगवत गीता एज इट इज। ठीक है, तो अगर आपको भगवान को जानना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आपको इन 4 संप्रदाय में से एक किसी संप्रदाय का आश्रय ग्रहण करना होगा पहले, तभी भगवान को जान पाओगे। भगवान ने इसीलिए बोला यो मंत्र से विफला मता, जो इन 4 संप्रदाय को छोड़कर अन्य किसी संप्रदाय के अंदर जाता है, मंत्र लेता है, उसका मंत्र विफल हो जाता है। ये साफ साफ मेंशन किया। अब आगे बढ़ते हैं हम। हु, तो भगवत गीता कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद हम देखते हैं टू हूम, किसको कही, वाय को हम बाद में देखेंगे। तो भगवत गीता भगवान ने किसको कही है? भगवान ने भगवत गीता जो कही है वो अर्जुन को कही है। भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को कही है, लेकिन वास्तविकता में अर्जुन जो है भगवान का एक नित्य और प्रिय भक्त है, उनको भगवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रश्न होता है कि प्रभु जी भगवत गीता की जो जरूरत है, ठीक है, तो भगवत गीता की जो जरूरत है वो तो ज्यादा दुर्योधन को है, क्योंकि दुर्योधन ज्यादा दुष्ट था और अर्जुन तो सज्जन पुरुष था। तो दुर्योधन को ज्ञान क्यों नहीं दिया? अर्जुन को क्या ज्ञान क्यों दिया? इसीलिए दिया क्योंकि भगवान जो है उसको ही ज्ञान देते हैं जो जिसका उनसे कुछ संबंध हो। अर्जुन के लिए भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा जो मेरे से संबंध है वो भगवान का अर्जुन से 3 प्रकार से संबंध है। क्या क्या? अर्जुन भगवान का एक फ्रेंड भी है, अर्जुन भगवान का भक्त भी है और अर्जुन भगवान का शिष्य भी है। अभी भगवत गीता में हम जब सेकंड थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे तो उसमें बताया है भगवान की शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन, तो वो बोलते हैं कि मैं अब आपका शिष्य हूं, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो शिष्य भी है, डिवोटी यानी भक्त भी है और फ्रेंड भी है। इन 3 रिलेशनशिप्स के कारण भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वैसे तो आपको मैं बताता हूँ, ज्ञान तो दुर्योधन को चाहिए था, देना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, जब भगवान जब पांडवों की तरफ से कौरवों के पास दुर्योधन की सभा में शांति दूत बन के गए थे, तो दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव बिल्कुल क्या कर दिया? मना कर दिया। बोला मैं पांडवों को एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। और यहाँ तक कि भगवान को भी बंदी बनाने के लिए बोला। जब भगवान को बंदी बनाने के लिए बोला तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप को वहां प्रकाशित किया, और वो विराट स्वरूप केवल जो भगवान के भक्त वहां पे भीष्म पितामह, वेद व्यास जी, कृपाचार्य इत्यादि थे, उन्होंने ही उसके दर्शन किए और दुर्योधन ने उसके दर्शन नहीं कर पाया। अब देखो, भगवान तो कृपा करना चाहते थे उस दुर्योधन पे, लेकिन वो दुर्योधन कितना दुष्ट था कि उसने भगवान की कृपा को ही ठुकरा दिया। ठीक है, भगवान कृपा करना चाह रहे हैं लेकिन वो कृपा को लेना ही नहीं चाह रहा, इसलिए फिर भगवान ने उस भगवत गीता का ज्ञान उसको नहीं दिया। और ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ना, वो इतना दुर्लभ ज्ञान है, इतना दुर्लभ ज्ञान है कि वो हर किसी के लिए नहीं है। भगवान खुद अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्व गुरु भूयतमम भुवया श्रेणु में परम वचा इष्टो असी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। बोला ये जो ज्ञान मैं तुमको देने जा रहा हूँ ये सर्व गुह्यतम ज्ञान है, और ये जो ज्ञान है ना ये अच्छे के नसीब में नहीं है। देखो, जब हम कथा करना शुरू करा था हमने ना 36 से ज्यादा लोग थे, और अभी धीरे धीरे 4-5 लोग लेफ्ट कर चुके हैं। तो हर किसी के बस की बात नहीं है भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की। भगवान जिस पे कृपा करेंगे वो ही इस भगवत गीता के ज्ञान को पूरा ले सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, याद रखना। तो इसलिए भगवान अर्जुन को यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन, ये सर्वगुह्यतम यानी बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यमय ज्ञान है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता। आप ये देखो कि एक बार यमराज के द्वार पे भागवत में आता है नचिकेता एक
कैरेक्टर्स हैं वो जो है यमराज जी के द्वार पे गए, क्यों? और खड़े रहे काफी दिनों तक। फिर बाद में जब बहुत दिनों बाद यमराज जी से वो मिले तो यमराज जी से उन्होंने क्या मांगा पता है आपको? यमराज जी ने बोला कि तुम इतने दिन खड़े रहे, मेरा इंतजार किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मांगो। तो जब वर देने की बात आई है तो उन्होंने बोला तुम स्वर्ग का राज्य ले लो, धन दौलत ले लो, संपत्ति, है ना, स्वर्ग जो देवता लोग भी जिसके लिए तरसते हैं वो ले लो। लेकिन नचिकेताओं ने पता क्या मांगा? बोला नहीं, हमको तो केवल संसार से पार कराने वाला ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ही एकमात्र आप सुनाइए, क्योंकि ये ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अपनी बुद्धि से, अपनी चेष्टा से इस ज्ञान को नहीं जाना जा सकता। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे होता है, हमने 3 प्रश्न उठाए थे, हु, व्हाई, टू whom। ये ज्ञान किसने, कौन बोल रहा है ये भगवत गीता? तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं। दूसरा, किसको बोल रहे हैं? तो अर्जुन को बोल रहे हैं। और व्हाई, क्यों ये ज्ञान भगवान हमारे को दे रहे हैं? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, देखो ये ज्ञान जो है वो अपनी बुद्धि से ग्रहण करा नहीं जा सकता, जिसपे भगवान कृपा करते हैं उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हर जीव, हम जितने भी लोग इस संसार के अंदर है, वो सब लोग यहाँ पे दुखों को झेल रहे हैं, दुख कष्ट में पड़े हुए हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आप में से, मैं गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा जिसके जीवन में कोई दुख नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में दुख नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ये इतनी गारंटी से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये शास्त्र में मेंशन है कि ये जगत दुख आलयम है, मतलब दुखों का घर है, जहाँ पे प्रचुर मात्राओं में दुख मिलते हैं। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। भला आप कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, कोई डॉक्टर हो, कोई अमेरिका में रहता हो, कोई लंदन में रहता हो, या बहुत बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हो, पर वो भी ये बात नहीं कह सकते थप्पा लगा के कि मैं पूरा रूप से सुखी हूँ। कोई ना कोई दुख उसको जरूर है। तो भगवान, देखो इस संसार में 3 प्रकार के दुख है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि अध्यात्मिक। आदि भौतिक, आदि देविक क्या होता है? आप देखना कभी कभी क्या होता है, किसी गांव, जैसे हिमाचल के अंदर आपने देखा था ना, बाढ़ आ गई थी, सारे घर बह गए, होटल बह गए, मकान बह गए, सब कुछ बह गया था, सब कुछ बह गया था हिमाचल के अंदर। कभी कभी आप देखते हो गर्मी का इतना प्रकोप हो जाता है कि हमसे सहन नहीं हो पाती। कभी कभी कहीं तूफान आ जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ घरों पे भी गिर जाते हैं, मौत हो जाती है। ये जितने भी जो कष्ट आप देख रहे हैं, ये आते हैं आदि देविक के अंदर। आदि देविक का मतलब है, देविक से समझना, जो देवता लोग हमारे को कष्ट देते हैं वो होते हैं आदि देविक। उसके बाद आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट कौन से हैं? जो एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को देती है। जैसे मान लो आप बाहर गए, कोई कुत्ता आया और आपको काट के चला गया, ठीक है, तो वो जो कष्ट आपको दूसरी जीवात्मा से मिला वो है आदि भौतिक। तीसरा जो सबसे फेमस है कलयुग के अंदर, आदि आध्यात्मिक, मतलब मन के दुख। कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग पीड़ित है वो इस मन के दुख से ही पीड़ित है, आदि आध्यात्मिक दुख से। आदि आध्यात्मिक दुख मतलब मन का दुख। आजकल लोग कितना डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज होते जा रहे हैं, आप भी जानते हैं। ये जो दुख है ना, ये सबसे बड़ा दुख है इस कलयुग के अंदर। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली, हम ये सुन रहे थे, इसीलिए बोली ताकि जो जीव, जो लोग इस संसार के अंदर ये 3 प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, सह रहे हैं, और बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार इन दुख कष्टों के अंदर पड़े हुए हैं, उन लोगों का उद्धार करने के लिए ही भगवान ने भगवत गीता को बोला है। और भगवत गीता के अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक देखने को हमारे को मिलते हैं, जैसे कि हु एम आई, ठीक है, और हाउ टू अचीव परमानेंट हैप्पीनेस। इस प्रकार के टॉपिक्स हमारे को भगवत गीता के अंदर मिलते हैं। वो हम लोग आगे की क्लासेस में जरूर पढ़ेंगे, आप सब लोग क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब भगवत गीता क्यों कही, इसका एक और चीज है। भगवान बोल रहे हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरा कृपाए कैले कृष्ण वेद पुराण। बोला भगवान ने ये जो गीता का ज्ञान दिया है वो जीवों पे कृपा करने के लिए ही दिया है, क्योंकि जो जीव माया से मुग्ध हो चुका है, माया के अंदर पड़ा हुआ है, उसके लिए
उसको ये याद ही नहीं रहता कि मैं भगवान का, मेरा संबंध वास्तविकता में भगवान से है, मैं भगवान के धाम जाना ही एकमात्र मेरा कर्तव्य है, ठीक है, और भगवत गीता मेरे को पढ़नी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है उसको याद नहीं है, इसलिए भगवान ने कृपा करके अपने ही भक्त को सामने खड़ा करा, अर्जुन को, और खड़ा करके उसको वो ज्ञान प्रदान किया। उसके माध्यम से भगवान इस भगवत गीता का ज्ञान हम जैसे जीवों को देना चाह रहे हैं और हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। अब भगवान जो है अपनी कृपा, अपनी इस संसार के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो जीव हैं वो दुख के मारे तड़प रहे हैं। अब देखो इस संसार का सुख कैसा है, शास्त्रों में बताया। एक उदाहरण लो, जैसे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का जब हम गेम खेलते हैं तो देखा क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, दोनों के हाथ में बैट है, एक बॉल है। एक व्यक्ति ने सर्विस कराई, उसने स्मैश मारा। अब उस स्मैश को उसने क्या करा, रोक लिया। वो अब वो शांत हो गया, हाँ मैंने एक स्मैश रोक लिया। तो जब उसने एक स्मैश रोका, बॉल उसके बैट पे लग के सामने वाले के पास गई। ये जो बीच का समय है, ये बीच का समय किस लिए होता है, ताकि अगली जो बॉल मेरे पास आने वाली है उसको मैं कैसे टैकल करूंगा, उस वक्त उसको सोचना होता है। उसी प्रकार से इस संसार के अंदर भी सुख इसी प्रकार के हैं। हम लोग सोचते हैं हमारे को सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन संसार में सुख कभी किसी को मिलता ही नहीं। तो बोला प्रभु जी यहाँ पे जो सुख मिलता है वो क्या है फिर, यहाँ पे इस संसार के ऊपर भगवान ने टैग लगाया दुखालयम, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो बोला जो हमको कभी कभी सुख की प्राप्ति होती है वो क्या है, तो वो टेबल टेनिस के गेम की तरह है, जो बीच में बॉल को हिट करने के बाद जो बीच का गैप मिलता है ना, अगली बॉल को झेलने के लिए सोचने का वक्त मिलता है, वो ही इस संसार में कंसेप्ट लगता है। कैसे, जैसे मान लो आपको एक दुख आया, अब वो दुख जब आपको आया तो आप सोचोगे यार ये दुख कैसे ना कैसे करके चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए। अब वो मान लो दुख चला गया। अब जो दुख गया, अब आपको दुख जाने के कारण क्या हो रहा है ना, एक सुख हो रहा है। तो वो सुख नहीं है, केवल मात्र वो क्या है, जो दुख चला गया उसके बाद की जो फीलिंग्स है उसको आप सुख समझ रहे हो, लेकिन वो सुख नहीं है, वो आपको समय मिला है अगले, अब वो जो आपको समय मिला है ना, वो समय मिला है अगले दुख की तैयारी कर लो, वही आप सेकंड दुख भी आने वाला है। तो इस संसार के अंदर केवल दुख, सुख क्या है, दुख की निवृत्ति को ही संसार में सुख बोला जाता है। जैसे मान लो मेरे को बुखार हो गया, अब मैं बुखार हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी कैसे होऊंगा, जब मेरा बुखार मिट जाएगा तो मैं दवाई ले लूंगा, बुखार मिट जाएगा। जैसे ही बुखार मिटेगा और मैं अपने आप को सोचूंगा मैं सुखी हो गया। अरे लेकिन वो सुख की अवस्था नहीं है, वो अवस्था है कि हाँ भाई आपका जो दुख आपको हो रहा था, कष्ट हो रहा था, वो आपका मिट गया, दैट्स इट, उसको आपने सुख मान लिया। तो संसार का सुख इस प्रकार का सुख है, जो हम क्या समझते हैं, अरे संसार के अंदर सुख है ना, तो ये सुख कोई सुख नहीं है, केवल दुख की निवृत्ति को ही संसार में सुख का नाम दे दिया गया है। सुख तो वास्तविकता में एकमात्र भगवान के धाम में है, यहाँ पे कोई प्रकार का सुख नहीं। अब हम लास्ट जो एक चीज और समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो इसीलिए भगवान जो है हमारे पे भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं और हमारे पे कृपा कर रहे हैं। 4 प्रकार से भगवान हम पे कृपा करते हैं। कैसे, एक तो अपनी वाणी के माध्यम से, यानी भगवत गीता का जो ज्ञान भगवान ने दिया हमारे लिए वो भगवान की वाणी हो गई। दूसरा, हमारे जीवन में साधुओं को, भक्तों को भेजते हैं बार बार, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने ज्यादा दुर्भाग्यवान जीव हैं कि जब साधु हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं अरे यार ये कौन आ गया, इससे दूर भागो, दूर भागो। नहीं, साधु ही हमारे को, हमारे भगवान से जो हमारा संबंध है, जिसको हम भूल चुके हैं, उसको वो पुनः हमारे को याद दिलाता है, वो साधु है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा राजा, उसका एक बहुत सुंदर छोटा बच्चा हुआ, छोटा बच्चा था अभी, छोटी सी अवस्था में ही कुछ डाकू आए और उसको किडनैप करके लेके चले गए। ठीक है, अब किडनैप करके जब लेके गए तो डाकू के साथ रहने के कारण उसने सोचा कि भैया डाकू ही मेरे माता पिता है, वो वहीं पर ही उनके साथ काम करने लग गया, चोरी चकारी, और एक खाना बनाने के लिए बर्तन मारने लगा, इस प्रकार के काम करने लगा। अब वो राजा बड़ा परेशान हो रहा है, अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। तो उसने, मंत्री ने उससे पूछा अरे आप क्यों दुखी है, बोला मेरा पुत्र कब से इतना गुमा हुआ है, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। तो मंत्री ने बोला अगर मैं
मंत्री को राजा ने बोला कि तुम उसको ढूंढ के लेकर आओ। तो मंत्री जो है क्या करता है, पूरे अलग अलग जगह पर जाके उस बच्चे को ढूंढने जाता है। तो जब वो एक जगह जाता है तो वो देखता है कि कई सारे डाकू हैं और उनके बीच में बड़ा अलग सा ही, जैसे इवन के बीच में एक और चीज होती है तो अलग ही दिखती है ना, वैसे कि ये डाकू तो चलो ठीक है डाकू लग रहे हैं, लेकिन जो ये बच्चा है ना, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये डाकुओं का बच्चा है, ये कुछ अलग है, कहीं ये राजा का बेटा तो नहीं। तो वो जाता है। अब वो क्या करता है, वो मंत्री जहां पे वो बच्चा काम कर रहा होता है वो भी वहीं पे काम करने लग जाता है। काम करते करते उससे दोस्ती बनाता है और पूछता है कि बेटे तुम किसके पुत्र हो? बोला मैं यही, जो मेरे पापा डाकू हैं। बोला तुम लगते तो नहीं हो इनके पुत्र, तुम तो बड़े सुंदर हो और ये तो बड़े अजीब से शक्ल के हैं, तुम्हारा तो कनेक्शन तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम जो हो एक बहुत बड़े राजा के बेटे हो और बचपन में तुम्हारे को इन डाकुओं ने किडनैप कर लिया था। तुम ये अभी बर्तन मांज रहे हो, प्लेटें धो रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा पिता इतना अमीर है, इतना अमीर है, वो एक देश का राजा है। अगर तुम उसके पास चले जाओ तो तुम्हारे ये सारे जो दुख कष्ट तुम देख रहे हो, तुम्हें अपनी समय को गुजारने के लिए जो बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, प्लेट धोनी पड़ रही है, खाना बनाना पड़ रहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलना चाहोगे अपने पिताजी से? तो उसने बोला हाँ जरूर, मैं तो मिलना चाहूंगा। बोला ठीक है। तो मंत्री वापिस जाता है और राजा को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि राजा देखो आपके जो बेटा है वो उस देश के अंदर जो है वहां पे उन डाकुओं के अंदर काम कर रहा है। राजा अपनी वही सेना लेकर आता है और उसको बच्चे को अपने वापिस लेके चला जाता है। तो ये मंत्री जो है ना, ये राजा कौन है? ये राजा है भगवान। वो बच्चा कौन है? हम, जो भगवान को भूल के इस संसार में आ चुके हैं। और हमारे जो पिता है ना भगवान, वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, इतनी संपत्ति के मालिक है, अनंत कोटि के ब्रह्मांड जो है ना सब हमारे पिताजी जो भगवान कृष्ण है उनके हैं, ठीक है। और उनके पुत्र, अमृतस्य पुत्र, उनके पुत्र होकर हम इस भूलोक के अंदर छोटे छोटे काम कर रहे हैं। अरे मतलब यूं मान लो पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी भी अगर हम बन गए ना तो वो भी कुछ भी हमारे लिए उपाधि नहीं है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के पुत्र हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। तो इस पृथ्वी का अगर राज्य, अगर हमारे इस पृथ्वी के ऊपर पूरा राज्य भी अगर हम कर रहे हैं ना तो वो हमारे लिए बर्तन धोने के समान ही है। तो मंत्री जो है वो कौन है? वो है साधु, गुरु, जो हमारे जीवन में आता है और हमारे को ये याद दिलाता है कि भाई तू कहाँ पड़ा हुआ है, ये छोटे मोटे काम कर रहा है, तू तो उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो आनंद के सोर्स हैं, आनंद के स्त्रोत्र हैं, जहां से समस्त आनंद जो है वो निकलता है। तू कहाँ इन डाकुओं के बीच में फंस गया भाई? ये तेरा घर नहीं है, ये तेरे घर वाले नहीं है, तेरे वास्तविक घर और घर वाला कौन है? वो कृष्ण है। और हम इस जगत के अंदर एक ही चीज के लिए भाग रहे हैं, वो है आनंद, जो हमें कभी नहीं मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आत्मा उस कृष्ण भक्ति का ही रस चखना चाहती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस छोटी छोटी चीजों का रस चख के अपने आप को क्या कर रहे हैं? और दुखी करते जा रहे हैं। जिस दिन हम ये समझेंगे कि हम तो वास्तविकता में उस कृष्ण के पुत्र हैं, उस कृष्ण के दास हैं, उस दिन ही हमारा वास्तविक जीवन सफल होगा। और ये ज्ञान ही, भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान इसीलिए दे रहे हैं ताकि एक व्यक्ति ये जान सके कि वो भगवान का नित्य दास है, भगवान का पुत्र है, और भगवान के पास जाना ही एकमात्र उसको मनुष्य जीवन का एकमात्र उसका कर्तव्य है। ये ज्ञान भगवान ने इसीलिए बोला। तो 4 प्रकार से जो भगवान कृपा करते हैं वो है, एक पहले सबसे हमने देखा वाणी, भगवत गीता। साधु, सबसे अधिक कृपा उस पर ही भगवान की होती है जिसके जीवन में साधु आते हैं। तीसरी नाम, भगवान के नाम से वो कृपा करते हैं भगवान। जो भगवान का नाम जप करता है उसको भगवान उसके सारे दुख कष्ट हमेशा के लिए भगवान हर लेते हैं। चौथा है श्री विग्रह, भगवान के जो गोविंद देव, जो हमारे राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ इत्यादि जो भगवान के श्री विग्रह हैं, भगवान अपने श्री विग्रह को इस जगत में प्रकाशित करते हैं ताकि जीव उनके दर्शन करके, उनकी सेवा करके और वापिस से अपने संबंध को भगवान से स्थापित करके, भगवान से अपना कनेक्शन वापस से रीस्टेब्लिश करके उनके धाम जा सके और अपने आप को पहचान सके और अपने संबंध को भगवान से जोड़ सके। इसलिए भगवान इन 4 प्रकार से कृपा करते हैं। तो आज जो हमने क्लास इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता करी है वो आज के लिए रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। अगली क्लास हम नेक्स्ट संडे को लेंगे। आप लोग अवश्य ही आए ना, सारी क्लासेस लोगे तो ही पूरा समझ में आएगा, अगर छोड़ोगे तो
कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रखना चाहते हैं के पास अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। कुछ लोग बीच में हैंड रेस कर रहे थे, शायद उनको कुछ पूछना था, जैसे दीपा जी, वो शायद कुछ पूछना चाह रही थी बीच में। अगर आप पूछना चाहती हैं तो आप अपने माइक को ऑन करके और आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, तो हम आज की कथा को यही रखते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्त लोगों को। हरि बोल।